हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो। आज हम अपने 45 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के 13th डे में हैं और आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, यू हैव सीन मैनी ऑफ द टाइम इन योर कम्युनिकेशन यू नीड टू टॉक अबाउट फ्यूचर। हमको कई बार अपने फ्यूचर के बारे में बात करनी होती है। हम फ्यूचर में आने वाले इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने कम्युनिकेशन का फॉर्मेट क्या रखें ताकि सामने वाला उसी बात को अंडरस्टैंड करे जो आप कहना चाह रहे हैं। तो फॉर स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट फ्यूचर, इट मीन्स जब भी किसी फ्यूचर में होने वाली एक्शन को एक्सप्रेस करना हो तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। आज इस टेंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ऐसी कोई भी एक्शन जो कि वर्ब प्लस गागी गे पर एंड होती है, फॉर स्पीकिंग दैट और फॉर यूजिंग दैट इन आवर कम्युनिकेशन, हमें उसको कैसे बोलना होगा और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में, हमारे सेंटेंसेस में विल, शैल और उसके साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आप इस सेशन में हमारे साथ सिंस बिगिनिंग टू एंड तक बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जैसा हमारा प्रॉमिस है कि इस 45 डेज़ में हम आपको घर बैठे आपके कम्युनिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। सो आई अश्योर यू कि हम अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, बस आप हमको फॉलो करते रहिए। सो फ्रेंड्स, हमने बात की कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो कि वर्ब प्लस गागी गे पर एंड होता है उसे हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस कहते हैं। और फॉर दैट ट्रांसलेशन वी यूज़ विल, शेल। विल और शेल दो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें हमको ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल, सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। परंतु जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करना होता है। वैसे जब हम वी को लेकर बात करते हैं, ग्रामर ये कहती है कि आई और वी के साथ जब भी हमको फ्यूचर की बात करनी है तो हम शैल का यूज़ करेंगे। पर एक्चुअली जो मॉडल वर्ब है वो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करती है। इसलिए हम आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे कि आप अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो आई और वी के साथ विल का यूज़ कीजिए। पर जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब आपको आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे यहाँ पर कि इन आर कम्युनिकेशन हमारे पास डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इस तरह की वैरायटी लेकर आता है तो आप उस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट के आधार पर ध्यान दीजिए कि यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं सो वी कैन गो फॉर सब्जेक्ट विल शेल देन नॉट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे इफ आर सेंटेंस इज गोइंग टू बिगिन बाई क्या तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है अर्थात क्या और नहीं वाला होता है तो हम उसको विल शेल सब्जेक्ट और नॉट से बनाएंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, V1 लगाएंगे देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, यदि कोई WH वर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो WH वर्ड के बाद विल शेल देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और यदि WH नेगेटिव है सो WH वर्ड देन विल शेल देन सब्जेक्ट देन नॉट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। कुछ ग्रामेटिकल और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। क्या ध्यान रखना है कि जब भी कभी विल नॉट होता है तो विल नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ वांट। WON में T लगा दिया जाता है तो विल नॉट का शॉर्टकट क्या हो गया, वांट। तो जब भी आपको वांट सुनाई दे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विल नॉट की। और जब भी शैल प्लस नॉट तो इसका शॉर्टकट होता है शेंट। शैल प्लस नॉट दैट इज शेंट। सो विल प्लस नॉट दैट इज वांट और शैल प्लस नॉट दैट इज शेंट। ओके, और कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो विल होता है उसको अपॉस्ट्रॉफी प्लस डबल L से शो किया जाता है। तो अर्थात सब्जेक्ट जैसे ही के साथ अगर ये लगा है तो आपको पढ़ना है इसको ही इल, शी के साथ अगर डबल L लगा है तो हम सी विल की बात करें। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। और जब भी कोई एक्शन फ्यूचर में शुरू हो, फ्यूचर में एंड हो, आप जब भी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यू विल यूज विल शेल प्लस V1। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बट आज हमारे साथ रिदम है जिसके साथ हम इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे।
वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस पर हम बात करेंगे, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बूस्टअप होगा। अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जनरल वे में बता दूं। जैसे वह हमारी मदद करेगा, सो ही विल हेल्प अस, वह हमारी मदद करेगा, ही विल हेल्प अस। हम इसे एक बार और करेंगे, वी शिल डू इट वंस अगेन, हम इसे एक बार और करेंगे, वी शिल डू इट वंस अगेन। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मतलब मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, सो आई विल नॉट लिसन टू यू, आई विल नॉट लिसन टू यू। क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगे? विल यू आंसर माई क्वेश्चन, विल यू आंसर माई क्वेश्चन। आपको यस में आंसर करना है, यस हाँ मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, यस आई विल आंसर योर क्वेश्चन, नो आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगे? ओके, सो विल यू आंसर माई क्वेश्चन। आप मुझसे कब मिलोगे भाई, आप मुझसे कब मिलोगे? सो व्हेन विल यू मीट मी, व्हेन विल यू मीट मी। आप आंसर कर सकते हो कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। वह आज शाम यहाँ क्यों आएगा, वह आज शाम यहाँ क्यों आएगा? सो वाई विल ही कम हियर टुनाइट, वाई विल ही कम हियर टुनाइट। ओके, आप उसके साथ काम क्यों नहीं करोगे? WH वर्ड नेगेटिव हो गया, वाई विल यू नॉट वर्क विथ हिम, वाई विल यू नॉट वर्क विथ हिम। अब फ्रेंड्स हमारे साथ रिदम है, रिदम इज़ एक्सपर्ट इन फ्यूचर टेंस। अब हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। आप जहाँ पर भी है, जो हमारे हिंदी सेंटेंस होते हैं आप उनको बोलकर देखिए कि व्हाट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड एंजॉय द प्रैक्टिस। वह कल आएगा, he will come tomorrow. ओके, फीलिंग कंफर्टेबल? Yes. ओके, रेडी टू आंसर? Yes sir. चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, I will help you. क्या आप मेरी मदद करोगे? Will you help me? ओके, आप क्लास के बाद कहाँ जाओगे? Where will you go after class? ओके, आप मेरी कैसे मदद करोगे? How will you help me? ओके, आप कल क्लास क्यों नहीं आओगे? Why will you not come class tomorrow? Why will you not come class tomorrow? ओके, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? How will you solve this problem? ओके, आप मुझसे कब मिलोगे? When will you meet me? ओके, आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे? What will you do after graduation? ओके, मैं बाजार जाऊंगा। I will go to market. ओके, मैं कुछ सब्जियां खरीदूंगा। I will buy some vegetables. ओके, मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीदूंगा। I will buy some clothes for me. ओके, वह मुझे अपने घर बुलाएगा। He will call me in His home. his home. He will call me his home. ओके, पर मैं नहीं जाऊंगा। But I will not go. ओके, but I will not go. आप क्यों नहीं जाओगे? Why will you not go? ओके, आप उसे कैसे मना करोगे? How will you how will डिनाई हिम। deny मना करने को क्या बोलते हैं? Deny. डिनाई। आप उसे कैसे मना करोगे? हाउ विल यू डिनाई him? हिम। ओके, आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे? How will you celebrate your birthday? ओके, क्या आप अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाओगे? Will you will you call me in my in ओके, your विल यू इनवाइट मी? invite me in your birthday party? ओके, विल यू इनवाइट मी इन योर Birthday बर्थडे party. पार्टी? अच्छा, आप पार्टी कहाँ दोगे? Where will you give party? वेयर विल यू गिव पार्टी? Party. आप किस किस को पार्टी में बुलाओगे? Whom all will you invite in the party? फॉर पार्टी। ओके, यदि आप 1 करोड़ की लॉटरी जीत जाओ, आप उन पैसों का क्या करोगे? If you will won the lottery of rupees 1 crore, so what will you do? व्हाट विल यू डू? तो बोलो कि मैं अपने लिए एक बंगला खरीदूंगा। I will buy a bungalow for me. आई विल बाय अ बंगलो फॉर। Me. ओके, मैं अपने लिए कार खरीदूंगा। I will buy a car for me. ओके, मैं कुछ पैसा गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। I will distribute some money to poor people. ओके, आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम मनी टू पुअर पीपल। ओके, मैं एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलूंगा। I will open a charitable hospital. ओके, क्या आप उसे पार्टी में बुलाओगे? Will you invite him to the party? विल यू इनवाइट हिम टू द Party. पार्टी? आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लोगे? Which subject will you choose in 11th? विच सब्जेक्ट विल यू चूज इन 11th? ओके, आप ये कार कब बेचोगे? When will you sell this car? व्हेन विल यू सेल दिस कार. कार? ओके, आप मुझसे मिलने कल क्यों आओगे?
Why will you come to meet me tomorrow? ओके, व्हाई विल यू कम टू मीट मी टुमारो। ओके, अगला इलेक्शन कहाँ होगा? Where will the next election be हेल्ड held? या बी, वेयर विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन और वेयर विल बी द नेक्स्ट इलेक्शन हेल्ड। ओके, आपको बोलना है कि भारत के अगले पीएम कौन बनेंगे? Who will be the next PM of India? Okay, suppose I will ask you a question that suppose you will be the PM of India. Suppose you will be the PM of India. What will you do for the nation? Tell to the people. I will dismiss all the officers who take bribe and do not work at time, and I will boost the economy of India and sir khatam karna. I will remove. I will remove the poverty of India and others. Okay. Except. So by that way you will help India. So friends, I think you have watched कि future tense is not very difficult, it's very easy, but you need to catch the concept. बस एक चीज़ ध्यान रखना कि future की बात बोलनी है और खुद के बारे में बोलना है तो I will, उसके बारे में बोलना है he will, you के बारे में बोलना है you will। अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे, so by that way the things will be very easy. And friends, I think आज का ऑब्जेक्ट हमारा फिनिश। Now you are comfortable with simple future tense. See you in the next video. Like, share and subscribe us. Thank you.